हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त ससीम और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूं उसका टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन हमारे बहुत सारे होते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज का रीडिंग कुछ ऐसा करे जिसमें हर एक रिलेशन को कवर किया जा सके। तो आप पर्टिकुलर जो कोई भी रिलेशन को लेकर ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपके माइंड में जो भी कुछ चलता है तो मुझे भी यहाँ बैठे बैठे आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस तो ज़रूर आएंगी और इस फ्लो में मैं जाऊँगी। मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि मैं कैसे क्या करूँगी, बस सिर्फ मैंने डेक निकाला और मेरे दिमाग में एक आया कि चलो रिलेशन को लेकर करें। तो स्पिरिट क्या गाइड करते हैं मुझे नहीं पता है, क्या आएगा मुझे नहीं पता है। और एक और चीज़ है कि ये टाइमलेस जनरल रीडिंग है, पर्टिकुलर कोई साइन जेंडर को लेकर नहीं होता है। तो जब भी यहाँ तक पहुँचे आपके लिए है, जो मैसेज आपके साथ में रेजोनेट है वो आप ले लीजिए, बाकी का जाने दीजिए। और है कि आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे जो भी नई रीडिंग या मैं कुछ और भी अपलोड करूं तो वो नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो बिना देरी किए हुए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप जिनको भी मानते हैं उनसे आप हेल्प मांगिए, प्रेयर करें कि आपके लिए जो भी गाइडेंस है आपके रिलेशन को लेकर वो गाइडेंस आपको मिले। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें कि उनके लिए उनके रिलेशन को लेकर, वो जो कोई भी रिलेशन को लेकर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से, आप क्या कह रहे हैं। थैंक यू। तो पहला कार्ड जो निकला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा है द फूल, हाई प्रेस्टीज, कप, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, एक और लूँगी, स्पिरिट हेल्प करें, एंजल हेल्प करें। ओके, तो ये जो कार्ड निकल कर आया है फाइनल पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से टावर का कार्ड है, टावर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। हम इसको रखते हैं यहाँ पर, टावर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून को भी। ओह, तो इसको भी रखते हैं हम। थैंक यू। तो आई होप आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे। जो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा कार्ड निकाले हैं उसको भी रखते हैं और हम हमारा रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, देखो मैं साइन को अगर शेयर करूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, यहाँ पर लिब्रा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और ओके। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, मतलब फायर एलिमेंट्स पूरे के पूरे मौजूद है। फायर है, एयर है, अर्थ है, वाटर है और फायर एलिमेंट ज़्यादा है। फायर एलिमेंट यहाँ पर ओके, फायर एलिमेंट ज़्यादा है मतलब कि मूवमेंट है। ओके, तो हम आपका रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमने आज का टॉपिक लिया है रिलेशन को लेकर, तो रिलेशन को लेकर यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके रिलेशन में पहले तो न्यू बिगिनिंग आ रही है। ओके, पहला जो पेज है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, वही है एक कि वो आपके रिलेशन में एक न्यू बिगिनिंग है कि न्यू बिगिनिंग में वो होप है, रिलेशन में वो होप है कि कहे ना कि एक अपने दायरे से ऊपर जो उम्मीद से बढ़कर कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़, इतना कॉन्फिडेंट
कि हाँ ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। सैक्रल चक्रा पर काम करें और जो नींव रखी जाएगी वो इतनी मजबूत चट्टान की तरह। तो और न्यू बिगिनिंग, फूल का कार्ड आना, न्यू बिगिनिंग। हाई प्रेस्टीज का आना मतलब गजब एनर्जी, भरी पूरी एनर्जी। पर्दे के पीछे क्या है वो पता नहीं है, पर बहुत कुछ है, मतलब इस रिलेशन में बहुत कुछ है। नंबर 2 यहाँ पर 2 बार है। यस, नंबर 2 2 बार है, क्योंकि हमारे पास नंबर 2 हाई प्रेस्टीज है और नंबर 2 कप है। अब हाई प्रेस्टीज के एनर्जी के साथ में कप का कार्ड निकल कर आना, मतलब योर रिलेशन में भरपूर पॉजिटिव एनर्जी। उसके बाद में हमारे पास में है एस ऑफ कप, इतना झलका हुआ, इतना इतना इमोशंस, लव, केयर के संभले नहीं संभलता। ये कहाँ से आ रहा है? डिवाइन की तरफ से आ रहा है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने टाइम से, वो डिवाइन आपको दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो मैं यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स को जो मैं समझती हूँ ये है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स को जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे यही चीज़ समझ में आती है कि तुमने सारे काम कर लिए हैं, तुमने यहाँ बहुत मेहनत करी है, और उस जो तुमने मेहनत करी है ना, वो उस चीज़ को लेकर तुम इतने पजेसिव हो कि तुमने जो बीज बोए हैं, तुमने जो मेहनत करी है उस पर तुम्हें वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तुम्हें इस चीज़ का डर है कि कोई ये मेरी मेहनत को ख़राब ना कर दे, और तुम ये वॉन्ड्स लेकर ना खड़े हो। मुझे इतना, जब भी मैं ये कार्ड को देखती हूँ, ये रूट चक्रा पर काम करें, तो मैं कार्ड को देखती हूँ तो मुझे यही चीज़ समझ में आती है कि ये ज़रूरत नहीं, अब ये वॉन्ड्स को पकड़ने की ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ दो। क्योंकि तुम इस फियर के साथ में, इस वॉन्ड्स के साथ में खड़े रहोगे तो तुमने ये जो मेहनत करी है वो तुम कब एंजॉय करोगे, कब करोगे? तुम्हारा दिमाग तो बस इसी में अटका हुआ है। तो इसमें से तुम्हें अपने आप को फ्री करना है, तुम्हें अपने आप में कॉन्फिडेंट लाना है कि मैंने जो किया है वो इतना मज़बूत है, मैंने जो रिलेशन को बनाया है उसमें मैंने जो मेहनत लगाई है वो मेरे अपने हैं, मुझे अपने छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है, खुद से जुड़ने की बात, खुद के साथ के रिलेशन को मज़बूत बनाने की बात। जब खुद पर कॉन्फिडेंट आएगा, जब खुद में ये चीज़ आएगी, अपने ऊपर भरोसा आएगा, तो ये बॉन्ड्स पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको भी पीछे ही लगा लो, एक और लग जाएगी। अपने आप को फ्री कर दो और पलट कर देखो कि तुमने क्या किया है। तुम्हारी नज़र तो वहीं पर लगी हुई है कि कोई आ तो नहीं जाएगा, कोई मेरे काम को ख़राब तो नहीं कर जाएगा। फिर आए हैं जस्टिस हमारे पास, तो ये जस्टिस देने के लिए आए हैं। तुम्हें जस्टिस मिलेगा, किस बात की चिंता है तुम्हें? बैलेंस का कार्ड है ये। थ्रोट चक्रा को ओपन करो, एक्सप्रेस करो अपनी सेल्फ को। यहाँ पर आपने ब्लॉक किया हुआ है खुद को, आपके एक्सप्रेशन ही ख़त्म हो गए। यहाँ थ्रोट चक्रा है, क्या कह रहे हैं? बोलो, एक्सप्रेस करो, रिलेशन में और ज़्यादा निखार आएगा। यहाँ पर हम बात करें, टावर मूवमेंट आया हुआ है, तो टावर मूवमेंट आया है। टावर मूवमेंट क्यों आता है? क्योंकि जब आप खुद कुछ डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो तो कुदरत अपने हाथ में चीज़ें लेती हैं और वो ख़त्म करती है। उसमें बहुत कुछ होता है, और जब टावर मूवमेंट आता है तभी हमें पता चलता है कौन आपका अपना है, कौन नहीं है, क्या है। वो लेसन देने के लिए टावर मूवमेंट आता है। तो टावर मूवमेंट एक पॉजिटिविटी है, क्योंकि टावर मूवमेंट आना भी ज़रूरी है। आपके क्राउन चक्र को ओपन करता है, दिमाग का ढक्कन खुलता है। वो कहे ना, दिमाग का ढक्कन खुलना बहुत ज़रूरी था, तो एक जक लगा ना तो ढक्कन खुल गया। सॉरी, बट ये ज़रूरी है, क्योंकि तब तक हमारा ढक्कन खुलता ही नहीं है। हम बस कुछ अलग ही कुछ हम करने लग जाते हैं, और हमें ही नहीं समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं। फिर हमारे पास में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसमें थर्ड आई ओपन करने की भी बात है। जहाँ यहाँ पर क्राउन चक्रा की बात है, तो यहाँ थर्ड आई की भी बात है। ये क्या कह रहे हैं? ये ऐसे कह रहे हैं कि एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जो यंग है, जो
देखो यहाँ पर फूल है और यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो जब हम ये रिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर है कि कोई ऐसा फ्रेश फ्रेश पर्सन जो जो जिसे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, क्लीन स्लेट, कोरा कागज़ है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ये पहला एक पड़ाव, एक कदम उठाने जा रहा है ज़िंदगी का। तो रिलेशन में ये बात भी आ रही है कि कोई ऐसा पर्सन जिससे आपका राब्ता होगा, आप मिलेंगे, या आपकी लाइफ में वो आ सकता है, आप मिलेंगे। तो अपने आप को देखना और उस चीज़ पर फोकस करना कि वो पर्सन कैसा है, कितना एक्सपीरियंस है। या इसमें मैं एक अलग तरीके से भी बात करूँ तो आपकी भी बात इसमें आ सकती है कि आप अभी अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे के हाथ में तलवार दे दो, तलवार को पता नहीं है कि वो किसके हाथ में है, तलवार का काम है चलना। अब इसको बच्चा चला रहा है, बड़ा चला रहा है, एक्सपीरियंस चला रहा है, अनएक्सपीरियंस चला रहा है, तलवार को कोई मतलब नहीं है। तलवार को तो पता ही नहीं वो किसके हाथ में है, तलवार तो जहाँ लगी वहाँ काटेगी वो, है ना। तो बस यहाँ पर जो इसके हाथ में स्वॉर्ड्स दी गई है वो यही एक इंडिकेशन है कि भाई तुम्हारे हाथ में तलवार तो दी गई है, तुमने रिलेशन का तुम जिम्मेदारी तो ले रहे हो, तुम्हें जाना तो है किसी रिलेशन में, करना तो सब कुछ है तुम्हें, पर क्या तुम्हारे पास में कोई एक्सपीरियंस है? क्योंकि तुम तो अभी न्यू बिगिनिंग की तरफ हो, शुरुआत किए हुए हो। ये 100% है कि तुम बहुत पॉजिटिव हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। पर देखो कहते हैं ना कि हमने सारी पढ़ाई कर ली, डिग्री हासिल कर ली, डिग्री तो आ गई हाथ में, एक्सपीरियंस कितना है? 0 0 0। तो मेन क्या होता है? एक्सपीरियंस। आपने कितना एक्सपीरियंस किया हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आपका डिग्री हो तो ही सब काम चलेगा। अनुभव, कहता है ना, अनुभव बहुत ज़रूरी है। हम गुजरातियों में एक कहावत है, भणिया पर गणिया नहीं। हाँ, मैं गुजराती हूँ तो हम लोगों में ये कहते हैं कि भणिया पर गणिया नहीं। भणी तो ली तू, मतलब पढ़ाई कर ली, पर एक्सपीरियंस के नाम पर, अनुभव के नाम पर 0 0 0। तो कागज़ में दी गई डिग्रियाँ काम नहीं आती है। जो पढ़ाई करी आपने, जो उसको फिर आपको पचाना है, उससे वो एसेंस क्या है, क्यों किया, क्या है, उसको काम में लेना है। फिर हमारे पास में आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो टावर के साथ में आए हैं। तो टावर ये कह रहे हैं कि भाई अब टावर मोमेंट आ गया, फिर नेक्स्ट तो कुछ होना चाहिए ना। ये सारी कहानियाँ रच गई। देखिए यहाँ पर हमने शुरुआत कर रहे हैं, हम एक कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, यहाँ से न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पे हाई प्रेस्टीज आए हैं, जो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत एक्सपीरियंस है, जो हमें एक्सपीरियंस देगा। यहाँ से डिवाइन हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, पर यहाँ पर हम फिर से एक फियरलेस मोमेंट में आ गए हैं। और यहाँ पर है कि हमें जस्टिस देने वाला भी कोई, हमारी लाइफ में जस्टिस भी मिलेगा, सब लोग हमारे साथ में है। तो फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे? टावर मूवमेंट आ गया है, टावर मूवमेंट ख़त्म हो गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। कुदरत ने ये अपने हाथ में लिया है कि ओके, तुम्हारी लाइफ अब 360 डिग्री चेंज होगी, बहुत सारा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि तुमने बहुत सारा काम किया है, अपने ऊपर बहुत सारा काम किया है। तुम ऐसे हो गए हो जैसे, मैं एक और चीज़ भी यहाँ पर कह सकती हूँ, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है, ऐसे भी लोग ये वीडियो तक पहुँचे जिन्होंने अपना इनर वर्क बहुत किया। आपकी लाइफ में आपको एक दूसरा मौका मिला है अपनी लाइफ को एक बेहतर वर्जन बनाने के लिए। और जो पास में आपके साथ में जो कुछ भी हुआ विद द टावर मोमेंट, ये सारी चीज़ें ख़त्म करी आपने। जो भी टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक पीपल आपके हाथों जो भी कर्मा हुआ, जाने अनजाने सारा कुछ आपने रिलीज़ कर दिया और बन गए, ये फूल की एनर्जी में आ गए, हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में आ गए। और यहाँ पर आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? एस ऑफ कप। यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डिवाइन ने लिया हाथ में काम। तो आपको क्या मिलता है रिलेशन में? 2 ऑफ कप। जिस इंसान से आप उम्मीद रखते हैं कि ये इंसान मुझे प्रपोज करे, मेरी कदर करे, मैंने जो किया उसके लिए, ये क्या कब करेगा? ये कब पॉसिबल है? जब आप
उस लायक बनते हैं। कब? जब आप इनर वर्क करते, सेल्फ लव करना सीखते, खुद की कदर करते, खुद की वैल्यू करते, खुद को यूँ रख नहीं लेते दूसरों के सामने। ये गलत बात है। हम ना कैसे बाबा दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे, बाबा दे दे, मैं प्यार की भूखी हूँ, दे दे मुझे थोड़ा सा प्यार दे दे। वैसे नहीं करना है। मैं खुद प्यार से भरी पूरी हूँ, मैं झलकती हूँ ऐसे ऐसे झलकती हूँ मैं। ये हूँ मैं, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। कॉन्फिडेंस से भरी, नींव रखती हूँ चट्टान की तरह, देखती हूँ सपने, अपनी हाइट से ज़्यादा सपने देखने की हिम्मत है मुझ में, और ये फुलफ़िल कर सकती हूँ। ये वॉन्स के ऊपर जो लीफ लगी आई है, ये मिरेकल है, ये मिरेकल मैं कर सकती हूँ, इतना कॉन्फिडेंट है। मैं ये ऊर्जा में भी टैपिंग कर सकती हूँ, ये ऊर्जा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर आई हूँ। मैं ये ऊर्जा भी हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है, मैं ये ऊर्जा भी हूँ, पर मुझे ये डर के ऊपर काम करना भी आता है, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ हाई जस्टिस की एनर्जी में, जहाँ मैं बैलेंस करना भी जानती हूँ, जहाँ स्वॉर्ड्स भी मेरे हाथ में है, जहाँ इतना पावर है कि कहाँ पर मुझे हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है, वो भी मुझे समझ में आता है। तो मैं ये भी हूँ, मैं बच्चा भी हूँ, मैं हर एक वो चीज़ हूँ यहाँ पर है, जितनी एनर्जी है मैं सब कुछ हूँ। मैं टावर मूवमेंट भी बन सकती हूँ, सारा कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकती हूँ, तो सारा कुछ फिर से कर भी सकती हूँ, और मैं इस एनर्जी में भी टैपिंग कर सकती हूँ। जो मुझे चाहिए वो मैं पा भी सकती हूँ। तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें, रिसीव करें इस लव को, अबंडेंस को, हार्मनी को, रिस्पेक्ट को, पार्टनरशिप को, जो आप चाहते हैं वो हर एक चीज़ को। तो फ्रेंड्स, जो फ्लो मुझे ले गया आपकी रीडिंग के लिए, मैंने उस हिसाब से ये रीडिंग करी आपके लिए। जैसे मैं पहले ही कह चुकी कि मैंने बस ये रीडिंग मैंने करी है। कुछ चीज़ें होती है जिसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, कोई माइंडसेट नहीं होता, बस सिर्फ आप करते हो क्योंकि कुदरत करवाती है। तो बस बिल्कुल वैसा ही है, सिंपल सा एक फ्लो, बस जैसे फ्लो गया, जैसे मेरे अंदर कुछ डाउनलोड हुआ, मैंने आपके साथ में शेयर किया। आई होप कि आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको इसमें से कुछ जो भी डिवाइन आपको कहना, स्पिरिट कहना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचा होगा। फाइनली मैं एक चीज़ ये भी कहूँगी कि ये सारी जो चीज़ें हुई है, इसमें उसमें कहे ना कि सार क्या है, इस सारी रीडिंग का सार क्या है, ये सब हो गया। तो मैं फाइनली ये कहूँगी, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कुछ कहना चाहिए। तो आपके रिलेशन में न्यू बिगिनिंग आ रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। हर एक वो रिलेशन जिसमें आप चाहते हैं कि ये इसमें कुछ तो बदलाव आए, वो 100% आ रहा है, और बहुत जल्दी आएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो बहुत जल्दी आएगा। और ऐसा आएगा जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, रिलेशन है, अनकंडीशनल, और उसके लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको एंजल। आप अगर यस और नो के आंसर भी चाहते हो तो इसमें बहुत सारे यस है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप यस और नो के आंसर का भी कुछ यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं तो आंसर भी यस है। किसी रिलेशन के अंदर भी आप जाना चाहते हैं तो वो रिलेशन भी आपके लिए अच्छा है। एक्सेप्ट करिए उस प्रपोज़ल को और समझने की कोशिश करिए। ओके, तो एक्सेप्टेंस खुद के लिए ले आइए, सेल्फ लव करिए और दूसरों को भी एक्सेप्ट करिए, वो जैसे है वैसे, उनको भी प्यार करिए वो जैसे है वैसे। तो जो जैसा है वैसा स्वीकार भाव, आप जैसे हैं वैसे खुद का स्वीकार भाव, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, जब ये चीज़ें आ जाती हैं, और उसके साथ में सबसे बड़ी बात ग्रेटिट्यूड शो करिए। जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स कि मुझे इतना तो मिल रहा है, मेरे पास इतना तो कोई है, ऐसा तो कोई है
ओके, तो ये था रीडिंग आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लव यू। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक वेट करिए और खुश रहिए। बाय बाय।